फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अपने लिए एक फ्रेश टॉपिक, मूड। देखिए, टॉपिक तो हमारा चल रहा है, हमने उसमें बहुत वीडियोस कवर की हैं, लेकिन आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं मूड। मूड यानी बहुलक, मूड यानी मोस्ट पॉपुलर, फैशनेबल। तो जहां फैशन की बात करेंगे, पॉपुलरिटी की बात करेंगे, इवन दिस गवर्नमेंट के चूज की बात करेंगे, तो देखिए जनरली यूज होता है इसका हमारे पास, तो हम मोड को यूज करके लेके आते हैं। मोड को हिंदी में हम कहते हैं बहुलक। बेसिकली मोड वर्ड आया कहां से, ये भी थोड़ा समझ लीजिए। जो हमारा फ्रेंच वर्ड है ला मोड, फ्रेंच में एक वर्ड है ले मोड, तो ले मोड का जो मीन्स होता है वो फैशन या स्टाइल, उसी से मोड बना है हमारा, फैशन और स्टाइल सेम टू सेम। तो बेसिकली ये हमारा कौन सा एवरेज है, पोजिशनल एवरेज है। जैसे हमारा मीडियन और मोड, ये दोनों हमारे पोजिशनल एवरेज हैं, और इसका जो यूज होता है मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जो मोस्ट पॉपुलर है। जैसे कि आप शूज की शॉप पर जाइए, ठीक है, तो आप देखेंगे जर्नली, या शूज वाले से आप पूछें जर्नली कि उसकी जो शॉप है उसमें सबसे ज्यादा बिकने वाला शूज कौन सा है, तो वो बताएगा कि ये 8 है या 9 है, डिपेंड भी करता है कुछ एरियाज वाइज भी, कि कुछ का जो साइज होता है वो 9 नंबर होता है, कुछ कहीं पैरों का साइज बड़े होते हैं। जैसे पंजाब चले जाओ तो पैरों का साइज 9 के आसपास होगा, ठीक है ना। अगर आप दिल्ली के आसपास जाएंगे तो जो मोड साइज होगा वो 8 होगा। जनरली जहां पर एजुकेशन ज्यादा हाई होगी, जहां पर ज्यादा एजुकेशनल लोग होंगे वहां पर 8, और बहुत ज्यादा एजुकेशनल लोग होंगे तो 7 में ही जो हमारा मोड साइज हमें मिल जाएगा। तो जर्नली जो हम देखते हैं, सपोज कीजिए 8 नंबर हमारा सबसे ज्यादा सेल होता है, तो वो अगर आप जाएंगे उन शॉप्स पर जहां 8 नंबर सेल होता है, तो वो हमेशा 8 नंबर के शूज के लिए बहुत सारे डिजाइन रखेगा। उसके पास हमेशा सबसे ज्यादा डिजाइन 8 नंबर के होंगे। वो डिमांड करेगा, जो सप्लायर से गुड्स मंगाएगा तो वो 8 नंबर के जो साइज हैं वो सबसे ज्यादा मंगाएगा, सबसे ज्यादा सेल होने वाला है। तो वो साइज हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सा साइज पॉपुलर है, क्योंकि उसी के बेस पर ज्यादा डिमांड होगी, उसी के बेस पर साइज। तो चाहे वो शूज हो, चाहे वो रेडीमेड गारमेंट हो, कुछ चीज सीजनेबल होती है, तो सीजन के अकॉर्डिंग कि कौन से सीजन में कौन सी चीज सबसे ज्यादा पॉपुलर होगी। तो कहने का मतलब पॉपुलरिटी का है। उधर पॉलिटिक्स में भी पॉपुलरिटी बेस्ड ही कंसेप्ट है, कि हम कहें कि भाई मोदी जी पॉपुलर हैं, तो मोदी जी पॉपुलर हैं यानी मोदी जी मोड है। तो यहां पर हमारे पास सारे सिस्टम में हम वो फैशनेबल, वो पसंद वाली चीज को हम चेक कर रहे हैं यहां पर। तो हम ले लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज, क्योंकि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आप कुछ भी सॉल्व कीजिए, आपको 3 सीरीज की रिक्वायरमेंट है भाई। आप इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। इंडिविजुअल जहां केवल एक्स है, डिस्क्रीट जहां पर एक्स और एफ दोनों अलग अलग दिए हुए हैं, कंटिन्यूअस सीरीज जहां पर जो एक्स है हमारे पास वो क्लास इंटरवल्स में दिया हुआ है, वो एक सीरीज में है, कंटिन्यूटी रखता है, तो वो कंटिन्यूअस सीरीज। तो अगर आप मोड को देख रहे हैं डायरेक्टली, तो अगर थोड़ा मीडियन देख रहे हैं, भाई देखिए आपके सिलेबस में मीडियन भी होगा, मोड भी होगा, मीन भी होगा, तो यदि आप मीडियन से देखना स्टार्ट करें तो आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर मैंने सीरीज के कंसेप्ट को थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लिया है, क्योंकि एक ही सिस्टम में लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारा। और अब हम यहां स्टार्ट कर रहे हैं अपने मोड को। सबसे पहले लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज। तो जो इंडिविजुअल सीरीज होती है उसमें केवल एक्स गिवन होता है, और जब एक्स गिवन होता है तो मुझे एक्स में जो वैल्यूज लिखी हुई हैं उनमें से ही मोड साइज कैलकुलेट करना है। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है। यानी कि इंडिविजुअल सीरीज में जो मोड है वो मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यू, वो कोई भी संख्या जो मेरी सीरीज में सबसे अधिक बार आ रही है, रिपीट हो रही है, तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू क्या है मेरी, वही मोड है। मोस्ट रिपीटेड, जो सबसे ज्यादा वैल्यू रिपीट होगी वही मोड है। बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। तो इंस्पेक्शन मेथड, वैसे हम अगर हमारे पास कोई बड़ा क्वेश्चन है इंडिविजुअल सीरीज का, है ना, तो हम उसकी डिस्क्रीट सीरीज बनाकर भी मोड कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन बड़ा काम है। अगर बहुत ज्यादा बिखरा हुआ है तो हमें बनाना पड़ेगा, अदरवाइज थोड़ी सी सीरीज है तो जनरली डायरेक्ट आंसर हम दे सकते हैं, लेकिन रिस्क भी हो सकता है। तो इसलिए हम बड़े क्वेश्चंस में इंडिविजुअल को डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर निकाल लेते हैं।
बाकी आप इसको समझिए, मैं एक दो न्यूमेरिकल्स लेता हूं सो दैट कि आपको टॉपिक पूरी तरह समझ में आ जाए, और मैं लगातार कंटिन्यू करता रहूंगा। इंडिविजुअल के बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रीट लूंगा, फिर कंटिन्यूस लूंगा, ग्राफिकल, सब मेथड्स को कवर करेंगे सो दैट कि मोड का कोई भी पैटर्न, कोई भी स्टाइल्स हमसे छूट ना जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में? वो मुझसे कहता है इस न्यूमेरिकल के अंदर कि बेटा फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। जो डेटा दिया हुआ है उससे आप मोड कैलकुलेट कीजिए। मोड, तो मोड के लिए जो वैल्यू मुझे दी हुई है वो दी हुई है 7 8 9 9 7 6 9 4 10 3 5 9 9। आप देख सकते हैं सीरीज को, तो मैंने उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने से मुझे क्या फायदा होगा? किसी में लिख लीजिए, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, मत भी लिखिए तब भी आंसर आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन थोड़ा सा परफेक्ट आंसर आ जाएगा कि यदि मैं इसको एक कंटिन्यू फॉर्म में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिख लूं, तो सबसे छोटा 3 4 5 6 7 2 टाइम, 8 1 टाइम, 9 5 टाइम और 10 1 टाइम आया हुआ है। तो इसमें मुझे कोई कहते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग लिखने का कंसेप्ट नहीं है कि आप बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं, घटते हुए क्रम में लिख रहे हैं, असेंडिंग जा रहे हैं, डिसेंडिंग जा रहे हैं। मुझे वो रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे रिक्वायरमेंट है कि जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही हो। तो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सी हो रही है? देखिए, तो इसमें मुझे आसानी से पता चल गया कि 7 2 टाइम है, 8 1 टाइम है, बाकी सब तो 1 1 टाइम है सारे। केवल एक 9 है जो मोस्ट टाइम फ्रीक्वेंट हो रहा है, 5 टाइम। जो 9 है मेरे पास यहां 5 टाइम रोटेट हुआ है, सबसे मैक्सिमम टाइम। 7 2 टाइम रिपीट हुआ था। बहुत सारी संख्याएं रिपीट हो सकती हैं, तो जो भी संख्या सबसे, जो भी वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम टाइम सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी वही मेरा मोड होगा, और मोड हो गया मेरा 9। बिल्कुल इजीली निकाल लिया मैंने, ध्यान से देना। अब अगर यदि 9 7 ये सब 2 2 टाइम होता, 8 भी होता 2 2 टाइम, तो हम क्वेश्चन में फंस जाते। उस सिचुएशन में यदि सभी वैल्यू मतलब 2 2 बार आ रही हैं, या सभी मतलब कुछ वैल्यू, सभी से क्या अलग करना है मुझे? मोड तो बिगड़ जाता ना मेरा। यहां तो बिल्कुल क्लियर है कि 9 मोड है। अगर ये 9 2 टाइम होता, 8 2 टाइम होता, 7 2 टाइम होता, तो मैं फंस जाता क्वेश्चन में। उस सिचुएशन में हम जेड का फार्मूला लगाते हैं। जेड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 मीन यानी एक्स बार। तो मीडियन और एक्स बार से कैलकुलेट करके निकालते हैं। एक क्वेश्चन में और लेता हूं आपको। इस क्वेश्चन को जो मैं ले रहा हूं आपके लिए, ये क्वेश्चन ऐसा नॉर्मल सा नहीं है, इसमें बहुत सारी वैल्यू दी हुई है, बहुत ही सारी वैल्यू दे रखी है। अब बहुत सारी वैल्यू दी हुई है तो मोड निकालने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सी संख्या कितने टाइम रिपीट हो रही है। अब अगर इतनी सारी संख्याएं हैं तो मैं ज्यादा बेस्ट कहूंगा कि थोड़ा सा क्वेश्चन को लेंथी कर लीजिए, क्वेश्चन को डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर लीजिए। डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे करते हैं इंडिविजुअल को डिस्क्रीट में कन्वर्ट? देखिए, एक न्यूमेरिकल हम इसके अंदर ले लेते हैं। इस न्यूमेरिकल में वो क्या कह रहा है देखिए आप सामने से। द फॉलोइंग डेटा आर रिलेटिंग टू मार्क्स ऑब्टेन बाय 25 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, यानी 25 बच्चे हैं मेरे पास, 25 बच्चे हैं मेरे पास, और फाइंड आउट द मॉडल मार्क्स फ्रॉम दीज मार्क्स ऑब्टेन। जो मार्क्स दिए हुए हैं इनसे आप मॉडल मार्क्स, दैट मीन्स की बहुलक मार्क्स, यानी कि आपको मोड कैलकुलेट करना है। तो एक तरीका तो यह है कि आप इसमें देख लें कि जो भी संख्या सबसे अधिक बार रिपीट हो रही है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कोई इतना बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा करना नहीं चाहते तो आप ऐसे कर सकते हैं। हमने देख लिया कि सभी संख्याएं कौन कौन सी आ रही हैं। सबसे पहले हमने सबसे छोटी संख्या को उठाया। सबसे छोटी संख्या थी मेरे पास 32 एक बार रिपीट हो रही थी। फिर हमने देखा 34 है, वो भी एक बार रिपीट हो रही थी। 35 भी एक बार रिपीट हो रही है। 36 भी रिपीट नहीं हो रही है, एक ही बार आ रही है। रिपीट होने पे तो 2 बार हो जाएगी, है नहीं। 36 भी सीरीज में एक बार है। हमने देखा सारी संख्या सीरीज में एक एक बार है। टैली मार्क्स लगा लेते हैं। जो 5 है वो कई बार आ रहा है, जो 50 है सॉरी वो कई बार आ रहा है। देखिए 50 हम अगर पहले ग्रुप में देखें तो एक बार आया हुआ है, दूसरे ग्रुप में देखें तो यहाँ 50 नहीं है, लेकिन थर्ड ग्रुप में देखें तो फिर 50 आया हुआ है, फोर्थ ग्रुप में देखें नहीं है, लेकिन फिफ्थ ग्रुप में 3 बार 50 आया हुआ है। तो 50 सबसे ज्यादा बार यानी 5 बार आया हुआ है। वैसे तो हम बिना इतनी कैलकुलेशन करे, बिना इतना दिमाग लगाए भी इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सभी संख्या एक एक बार ही तो आ रही हैं। तो ये मोड नहीं हो सकता इनमें से कोई संख्या, इनमें से कोई संख्या मोड नहीं हो सकती। मोड केवल एक ही संख्या है 50, क्योंकि ये 5 बार
एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और पांचवी बार ऊपर से नीचे तरफ इसे काट देते हैं। सभी संख्या केवल एक एक बार आई हैं, केवल 50 5 बार आया है, इसलिए जो यहां पर मेरे लिए मोड होगा, अगर मैं यहां ये कहूं तो मोड कितना है 50। बिना इतनी वर्किंग करे भी हम इस मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि यहां पर संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है। यदि कुछ संख्याएं रिपीट हो रही होती 32 3 बार, ये 2 बार, ये 4 बार, ये 5 बार, तो फिर मुझे चेक करना पड़ता। फिर ज्यादा बेस्ट तरीका था कि हम टैली मार्क्स लगाते, कौन सी संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है उसका निशान हम लगाते चले जाते, और फिर जो टोटल देखते हम, जिसका टोटल सबसे ज्यादा है वही हमारा मोड ग्रुप है। लेकिन फिर क्वेश्चन फंस सकता है, जैसे मैंने आपको यहां बताया था कि यदि कोई संख्या, 2-3 संख्या सेम टाइम रिपीट हो रही है, मतलब 50 5 बार रिपीट ना होता है ना, ये 2 बार रिपीट होता, 2 बार रिपीट होने वाली बहुत सारी संख्या होती, तो फिर मोड नहीं निकलता। उसके लिए फिर मुझे मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2x बार, यानी मीडियन कैलकुलेट करके ही सॉल्व करना पड़ता। एक न्यूमेरिकल मैं आपके लिए और लेता हूं, जिससे कि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट और अच्छा समझ में आए। कुछ नहीं है, क्वेश्चन यही कर रहा हूं, कुछ नया पैटर्न हम यूज भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोड को इंडिविजुअल सीरीज में निकालने के लिए कोई खास काम करना ही नहीं होता। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड आउट मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, फॉलोइंग सीरीज का मोड निकालिए। अब इसमें देखिए संख्या, देखिए नंबर्स देखिए क्या दिया हुआ है, 7 4 10 15 8 3 5 2 9 और 12, ये संख्या दी हुई है आपको। अब मुझे ये बताइए इनमें से कोई ऐसी संख्या है जो दोबारा रिपीट हो रही हो? कोई नहीं रही। अब अगर यदि कोई भी संख्या दोबारा रिपीट नहीं हो रही है तो हम इसमें मोड कैलकुलेट नहीं कर सकते। बताओ कौन सी संख्या को मोड कैलकुलेट करें? कोई भी संख्या ऐसी है जो पॉपुलर हो, सबका साइज इक्वल है, तो यहां पर मोड को कैलकुलेट करना अच्छा नहीं होगा। यदि आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो मीन या मीडियन के थ्रू लेंगे, मोड के थ्रू ऐसे क्वेश्चंस में डिसीजन लेना अच्छा नहीं होगा। उसमें बहुत ज्यादा, मतलब कोई हम चाहें भी कि भाई ये वाला फार्मूला लगा लें 3m - 2x बार इक्वल टू z, तो निकाल जरूर लें, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम ऐसे क्वेश्चंस में z को नॉट फाउंड, यानी कि हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते, ये लिख देते हैं। वैसे तो इंडिविजुअल सीरीज में मोड निकालने के लिए कोई कहीं कंफ्यूजन है ही नहीं, फिर भी जो भी कहीं है बस यही पॉइंट्स हैं। इसके बाद मैं आपसे अगली वीडियो में डिस्क्रीट सीरीज को लेकर आऊंगा, क्योंकि इंडिविजुअल समझ में आएगा सिंपल, फिर डिस्क्रीट, क्योंकि डिस्क्रीट में क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, क्योंकि वहां डिफरेंट मेथड लगाए जा सकते हैं। यहां तो कोई मेथड है नहीं है, तो सिंपल है। लेकिन जब डिस्क्रीट सीरीज में जाऊंगा तो कंसेप्ट थोड़ा बदल जाएगा, थोड़ा अच्छा सा न्यूमेरिकल होगा, इजी होगा, वहां भी बहुत इजी होगा। ये नहीं है कि वहां कोई मेहनत करनी है हमें, लेकिन थोड़ा सा फोकस करना होगा कि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो जाए। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।